हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। और नाम आपको दिख रहा होगा पास्ट एडजस्टमेंट। आपको याद दिला दूं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्टनरशिप। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में। मतलब कि बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कंपल्सरी, ठीक है। बट इस टॉपिक में केसेस बहुत सारे केसेस हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग उनमें से कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को छोटा रखते हुए पूरा पास्ट एडजस्टमेंट का रिवीजन हम लोग कर लें इस छोटे से वीडियो में। पर इसको शुरू करने से पहले आप पहले ये समझो पास्ट एडजस्टमेंट है क्या। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट का मतलब पीछे, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट बन के तैयार हो चुका है, उसके बाद अचानक मालूम चला कि पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एक इंटरेस्ट इन कैपिटल या कोई सैलरी, कोई एक ऐसा एडजस्टमेंट जो प्रोवाइड करना रह गया है, ठीक है। जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना था, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, बिना दिए ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या करें? या इंटरेस्ट इन ड्राइंग चार्ज करना था, वो आपने नहीं किया और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सैलरी देना था, नहीं किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या प्रॉफिट रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। अब ऐसे केस में इसको ठीक कैसे करें? तो इसका दो तरीका है ठीक करने का। पहला तो ये कि आप पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट को दोबारा से रीड्राफ्ट करो, जो कि बहुत लेंथी प्रोसीजर है और वो हम लोग को यहां सीखना नहीं है। इस टॉपिक में बता रहा है कि पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंगल ऐसा एडजस्टमेंट एंट्री पास करो जिससे जो मिस्टेक है वो नलिफाई हो जाए और जो सही चीज है वो रीइंस्टेट हो जाए। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो हम लोग को ऐसा एंट्री निकालना है जिससे जो गलती हुआ है वो ठीक भी हो जाए और सही एंट्री अपने आप आ जाए, ठीक है। चलो वही देखना हम लोग को। सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है कि पास्ट एडजस्टमेंट जो लोग करते हैं कैसे मिस्टेक्स में करते हैं। तो नॉर्मली जो आपको मिस्टेक्स मिलेगा, एक तो मान लो इंटरेस्ट इन कैपिटल या इंटरेस्ट इन ड्राइंग, ऐसा कुछ भी, या तो ओमिट रहेगा, मतलब मिटा हुआ रहेगा, मिलेगा ही नहीं, छूट जाएगा, छूटा हुआ समझ लो, ओमिटेड का छूट जाना। इंटरेस्ट इन कैपिटल देना भूल गया अकाउंटेंट, या फिर हायर या लोअर रेट से दिया है, देना था जिस रेट से उससे ज्यादा दे दिया या उससे कम दे दिया, ऐसा केस बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग प्रोपोर्शन, मतलब जिस रेशियो में बांटना था उस रेशियो में ना बांटे, किसी और रेशियो में बांट दिए, वो हो सकता है। अगला, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन, ये हम लोग लास्ट में बात करेंगे। इसको मैं स्टार मार्क लगा दूं। आजकल सीबीएसई इसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर रहा है। मैंने अंडरलाइन किया फिक्स्ड कैपिटल, इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। आप ये समझ लो यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या एक आध एग्जांपल और भी बनता है जहां से आपको बोर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैनेजर को सैलरी देना था, वो देना रह गया, कमीशन देना था वो छूट गया और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोग। या फिर जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना था, आप ट्रांसफर नहीं किए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो आपको पूरे तरीके को मैंने एक स्टेप्स में कन्वर्ट किया है। इन स्टेप्स को आप अच्छे से समझ लो, ये बेसिक स्टेप है, ये समझ जाओगे तो बाकी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो देखते हैं पहला स्टेप। सबसे पहले हम लोग को जो नेट इफेक्ट होगा, ये जो गलती हुई उसके वजह से जो नेट इफेक्ट है वो कैलकुलेट करना है। मतलब वो एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, वर्किंग में मार्क्स उसी का होता है, तभी आप एंट्री पास कर पाओगे। तो वो टेबल बनाओगे कैसे? तो सबसे पहला स्टेप है, ये मैंने लिख दिया, कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड बी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्रॉइंग्स या सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा, जो भी केस है। शुड बी वर्ड इंपॉर्टेंट है, शुड बी। आपको सबसे पहले निकालना है वो अमाउंट जो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था, आपने किया नहीं है, जो करना चाहिए था, पहले तो वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। यहां पे मैंने क्रेडिट लिखा है, इस अमाउंट को क्रेडिट करना, मतलब ये देना है आपको, ठीक है। सेकंड स्टेप, आपको कैलकुलेट करना है वो अमाउंट जो आपने एक्चुअली में दे दिया है बाय मिस्टेक, गलती से, जो ऑलरेडी दे चुके हो, वो आपको वापस लेना है, उससे रिवर्स करना उसको। सेकंड स्टेप मैंने लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट
ऑलरेडी, कभी कभी कहीं कहीं ऑलरेडी वर्ड यूज करेगा, कहीं रॉन्गली वर्ड यूज करेगा। ऑलरेडी या रॉन्गली रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या ड्रॉइंग्स, या सैलरी, या शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो आपने पहले से दे रखा है उसको फाइंड आउट करो, उसको निकालो और उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। डेबिट मतलब उससे वापस लोगे, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करके उससे वापस लोगे, रिवर्स करोगे उसको। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना। थर्ड स्टेप में क्या है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2, इन दोनों का डिफरेंस निकालो और देखो कौन बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब या तो किसी को ज्यादा मिल गया होगा या किसी को कम मिला होगा। तो जिसको ज्यादा मिला है उसको आप क्या करो, उससे वापस ले लो। कैसे वापस लोगे, पार्टनर को वापस लेने का एक ही तरीका है, उसको डेबिट कर दो। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट को डेबिट करोगे, और जिसको कम मिला है उसको और देना है तो उसको क्रेडिट कर दो। अगेन तो मैंने लास्ट में लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा। कैसे होगा, तो आपको डेबिट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, किसको, हु रिसीव एक्सेस, जिसको ज्यादा मिला उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट कर दो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, किसको, हु रिसीव शॉर्ट। इन दोनों कंपेयर करोगे अपने आप दिख जाएगा, डेबिट बढ़ा है डेबिट करना है, क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट करना है। समझ गए, ये बेसिक सा एग्जांपल है। चलो ये पहला केस है, इसको नोट कर लो, फिर सेकंड केस पे आते हैं। ओके चलो, वो तो तुम लोगों ने नोट कर लिया, नॉर्मल केस था वो, मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा चार्ज हो गया, कम चार्ज हो गया या मिस हो गया उस केस में। बट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में थोड़ा केस बदल जाता है। पहले आप समझिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब पार्टनर्स ने जो अमाउंट विड्रॉ किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना। अब अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल जाती है, ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि पार्टनरशिप फर्म का इनकम रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है बट पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। तो पार्टनरशिप फर्म में बाय वे ऑफ इनकम वो रिसीव करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और फिर उसके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, और वही प्रॉफिट फिर बाद में पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को मिल जाएगा। मतलब मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो पार्टनर से ही पैसा लेना है और उन्हीं को पैसा देना है। तो मन में सवाल था, सर जब उसी से लेना उसी को देना है तो उसका एंट्री क्यों करें, इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जो में भी अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूट होगा पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मैंने उसी को समराइज किया इस टेबल में, आप देख लो। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 मान लो, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं तो आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा। जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिया हुआ निकाल के कि मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 था, मिस्टर ए का आईओडी मान लो 1000 था, मिस्टर बी का 2000 था, दोनों अलग अलग। तो सबसे पहले तो इन दोनों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो। तो जैसे पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे उसका कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो मैंने डेबिट कर दिया, डेबिट आईओडी, ओमिटेड टू बी चार्ज, छूट गया था चार्ज करना, चार्ज कर लिया। ए को डेबिट कर दिया, बी को डेबिट कर दिया, देखो डेबिट मैंने यहाँ पे लिखा, अंडरलाइन किया। फिर तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया फर्म का, 1 और 2 3,000 फर्म के पास प्रॉफिट बढ़ गया। वो 3,000 पीएसआर में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो पीएसआर, अज्यूम कर लेते हैं कि पीएसआर जो इनका है वो इक्वल है 1:1, बराबर बराबर। तो क्रेडिट करो, प्रॉफिट दोगे तो क्रेडिट होगा कैपिटल या करंट अकाउंट, तो क्रेडिट कर दो इन दोनों को। 3,000 का हाफ कितना हो गया, 1500, 1500 इसको दे दो, 1500 इसको दे दो, टोटल कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया 1500। ए का देखो, ए में बड़ा कौन है, डेबिट या क्रेडिट, ए में क्रेडिट बड़ा है, तो इसका आ गया 500 सीआर क्रेडिट, इसमें बड़ा है डेबिट, तो यहां पे आ गया 500 डीआर डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगा, इसका एंट्री बन जाएगा 20
कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट 500 से, एज कैपिटल या करेंट अकाउंट क्रेडिट 500 से। ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, क्योंकि उसी पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज भी करना है और फिर वापस उसी को लौटाना भी है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देख लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट केस पे। ओके चलो, जो पास्ट एडजस्टमेंट का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा उसको यूज करके एक क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल बना के। मैंने आपके सामने लिखा हुआ है एग्जाम्पल, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है, देखिए उसको यूज कैसे करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, इक्वल मतलब 1:1 का रेशियो है इनका, विथ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख। कैपिटल दिया हुआ आपको 2 लाख और 3 लाख। They omitted to provide interest on capital, IOC मतलब interest on capital at the rate 10% per annum था in previous year। जो अकाउंटेंट है इनका वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग को एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा, तो बना लो यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल। अगर 2 पार्टनर है तो आप 3 कॉलम बनाइएगा, क्योंकि हम लोग को टोटल करके एक कॉलम चाहिए। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, आप सिंपल पर्टिकुलर्स यूज कर सकते हैं, ए बी एंड टोटल, राइट। चलिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, याद होगा आपको, मैंने कहा था प्रॉफिट शुड बी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी, जैसे कहूं तो यहां पे हम लिख रहे हैं प्रॉफिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया होगा तो वो पैसा जो बाय वे ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो बट गया होगा बाय वे ऑफ प्रॉफिट, इसलिए हम यूज कर रहे हैं प्रॉफिट शुड बी गिवन बाय वे ऑफ IOC। दूसरे शब्दों में बोले तो ये पैसा क्रेडिट होना चाहिए था, इन दोनों पार्टनर को ये पैसा क्रेडिट होना चाहिए था। एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया हुआ आपके पास, कितना प्रॉफिट हुआ है ये नहीं बताया, ठीक है। तो इस हाल में प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को इंटरेस्ट कैपिटल पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो उनको सम करके टोटल प्रॉफिट निकलेगा कितना प्रॉफिट अफेक्ट हुआ है। इसलिए मैंने पहले ले लिया शुड बी वाला फिगर, कितना मिलना चाहिए था। 10% है, इसका 2 लाख है ए का, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000, यहाँ पे ले लो 20,000। ए को मिलना चाहिए था बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, बी को मिलना चाहिए था 3 लाख का 10% कर लो तो ये हो जाएगा 30,000, मतलब टोटल 30 और 20 मिला के हो गया 50,000। तो 50,000 अमाउंट का प्रॉफिट, 50,000 अमाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था इस तरीके से, ए को 20 बी को 30, बट मिला कैसे, वो हमारा सेकंड स्टेप है। मिला कैसे है, तो प्रॉफिट वो एक्चुअली मिल चुका है ऑलरेडी, तो उसको लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑलरेडी, या कभी कभी लोग इसको रॉन्गली भी बोलते हैं, बुक में आपको रॉन्गली भी मिल सकता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑलरेडी या रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, बढ़ चुका है ये, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ प्रॉफिट, या बाय वे ऑफ प्रॉफिट का प्रॉफिट यहाँ वर्ड यूज कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो, सीधा कर दो, किस रेशियो बटा होगा, इक्वल, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स था तो 1:1, तो 50 का इक्वल कर लो, 25 इसको मिल गया होगा, 25 इसको मिल गया होगा, ठीक है। मतलब ये पैसा हम इससे वापस मांग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर रहे हैं, वापस लेंगे तब तो बांटेंगे सही तरीके से, तो इसको आप कह रहे हो डेबिट कर रहे हैं। कई बार इसको रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है, या फिर लॉस करके भी लोग इसको यूज करते हैं वर्ड। तो इनसे जो पैसा हम पहले दिए हैं वो वापस ले लेंगे और इनको इस रेशियो में बांट देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, तभी तो वापस होगा। अब इसका डिफरेंस निकालो, थर्ड स्टेप जो हमारा था क्या था, वो डिफरेंस। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है, तो आप देखोगे बड़ा ये आ रहा है, तो 5,000 का डिफरेंस है, बट 5,000 क्या है यहाँ पे, डेबिट, जो साइड है वो लिख देना डेबिट। इसमें बड़ा ये है
5000 सेम अमाउंट से, बट ये क्या है, क्रेडिट है, तो यहाँ पे हो गया क्रेडिट, और ये डेबिट क्रेडिट आपस में निल हो जाएगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्या ये डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर रहेगा? हाँ, हमेशा बराबर रहेगा, ये कभी भी अलग नहीं हो सकता। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। अगर ये अलग हो रहा है तो आप गलती कर रहे हो। ठीक है, अब इसका एंट्री पास कर लो। तो यहाँ पे ए को डेबिट करना है। अब क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है, देखो यहाँ वर्ड यूज किया होगा, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल, कहीं कुछ वर्ड नहीं यूज किया, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट कोई भी चीज यूज कर सकते हो। मैं कैपिटल अकाउंट यूज कर रहा हूँ, ए इज कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मान के ए इज कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, कितने से, 5000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 5000 से, बस यही एंट्री हो गया। इसी का नंबर आपको मिलेगा, और ये वर्किंग टेबल का। तो अगर 4 मार्क्स में आता है या 3 मार्क्स में आता है तो 2 नंबर इसका होता है, 1 नंबर इसका होता है। तो आपको ये दोनों बनाना जरूरी है। इस एंट्री का मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए को मिलना चाहिए था 20,000, मिल गया 25, तो ए से 5,000 ले लो, तो उसको डेबिट कर दो। और बी को मिलना चाहिए था 30,000, मिला है 25,000, और बी को 5,000 दे दो। तो ए को मैंने डेबिट कर दिया और ए से लेकर पैसा बी को क्रेडिट कर दिया, तो बी को दे दिया। ये हुआ इसका मतलब। आई होप आपके समझ में आ गया बेसिक। ठीक है, नोट करना चाहते हो कर लो। ठीक है, चलो। बट सीबीएसई इतना इजी क्वेश्चन आजकल नहीं पूछ रहा, पर टफ पूछ रहा है। वो क्या कर रहा है, ये जो आपका कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख एंड 3 लाख, इसको चेंज कर दे रहा है। मतलब वो ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रहा, वो क्लोजिंग कैपिटल दे रहा है। देखो इंटरेस्ट कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, क्लोजिंग पे नहीं लगता। ठीक है, वो बता दे रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स का कैपिटल मान लो 2 लाख है और 3 लाख है, और पूरे साल में पार्टनर ए को इतना सैलरी मिला है, बी को इतना सैलरी मिला है, कमीशन मिला है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ, ये सब बता देगा आपको। कहने का मतलब है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल देगा, और क्लोजिंग कैपिटल में एडजस्टमेंट यूज करके आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, एक अलग वर्किंग बना के। फिर ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फिर ऐसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने वहां पे स्टार मार्क लगाया था सबसे स्टार्टिंग में, और बताया था कि ये केस तो मैं बाद में बताऊंगा, यही है वो चीज, यही है। बट थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चला गया वो, मतलब आपको कैपिटल निकाल के देगा नहीं, आपको पहले फाइंड आउट करना, निकालना है कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। ट्राई करना, बन जाएगा, बहुत इजी सा टॉपिक है ये। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आता है, कंपलसरी यही है, तो आपको ये बनाना है, इसको स्किप करने का कोई स्कोप नहीं है आपके पास। ओके देन, थैंक यू।